उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट से पहले राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच सियासी घमासान शुरू हो चुका है। राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी समर्थकों के लिए इस्तेमाल किए गए भक्त शब्द को बीजेपी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी का यह कहना है कि राहुल गांधी ने अपने बयानों से करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठोस पहुंचाया है। पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की रणनीति बना रही है। माना यह जा रहा है कि यूपी चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी के इस बयान को लगातार उठाएगी। दरअसल लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी समर्थकों को लेकर भक्त शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि साफ तौर से आपको बताऊं तो अंधभक्त का इस्तेमाल किया है, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बयान को लेकर विरोध जताया है और इसे असंसदीय बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष से इसे रिकॉर्ड से हटाने की मांग की है। सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी से अपने शब्द वापस लेने और माफी मांगने की बात अब शुरू कर दी है। हंगामे के कारण सदन का माहौल काफी गर्म पूरी तरह से वहां बन गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सरकार पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आंदोलन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई सरकार के निर्देश पर हुई। राहुल गांधी के इस आरोप पर अभी सत्ता पक्ष ने विरोध जताया है। किरण रिजिजू ने सवाल उठाया है कि इतने गंभीर आरोप किस आधार पर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी के पास कोई सबूत हो तो उसे सदन में पेश किया जाना चाहिए। इसके बाद सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी हुई है। लोकसभा में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। वहीं राहुल गांधी भी अपने बयान पर कायम रहे और उन्होंने अपनी बात वापस लेने से इनकार कर दिया। हंगामे के बीच उन्होंने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इस पूरे विवाद में समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। सपा सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी जनता और छात्रों से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन उन्हें बोलने से रोक दिया गया है। सपा ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सपा सांसद आपको बताएं कि पुष्पेंद्र सरोज ने कहा है कि राहुल गांधी छात्रों पर हुए कार्रवाई और सरकार की जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संसद और सड़क दोनों जगह जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। कांग्रेस ने भी राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसी भी घटना की जिम्मेदारी सरकार की होती है और अगर छात्रों पर कार्रवाई हुई है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे समाज के एक बड़े वर्ग का अपमान होता है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर राजनीतिक मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया है। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने भी राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए और बिना प्रमाण के आरोप लगाना कतई सही नहीं है। अब यह मामला केवल संसद तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यूपी चुनाव की राजनीति में इसका असर भी दिखाई देगा। बीजेपी इस मुद्दे के जरिए अपने समर्थकों को लामबंद करने की कोशिश कर सकती है, जबकि विपक्ष इसे छात्रों और जनता के मुद्दे से जोड़कर सरकार को घेरने की तैयारी में। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के अंधभक्त बयान और पैलेट गन को लेकर लगाए गए आरोपों ने संसद से लेकर चुनावी मैदान तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा यूपी की राजनीति में कितना असर डालता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है।